नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415207728 यानी 9415207728। नगर पालिका अध्यक्ष सरफराज आलम ने जिले में साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई कर्मचारियों को हटाया और क्षेत्र में साफ सफाई को दुरुस्त करने के लिए जहां कर्मचारियों की कमी थी वहीं कुंवर सिंह उद्यान के अंदर शौचालय में तैनात श्रीमती अंतुन यहां से हटाकर दिनेश यादव सफाई नायक के क्षेत्र में लगाया गया। दूसरे शब्बीर अहमद संविदा कर्मचारी ईओ के घर पर तैनात था। सफाई नायक नरेंद्र कुमार सफाई नायक के हरबंसपुर में तैनात किया गया। दिनेश यादव सफाई नायक सभासद विशाल श्रीवास्तव के क्षेत्र में से हटाया गया। उनके एरिया से एक क्षेत्र का काम किया गया। विशाल श्रीवास्तव के क्षेत्र में अभी सफाई नायक की तैनाती नहीं हुई है। जब तक कोई नहीं आता तब तक निसार खंड रहेंगे। सफाई में लापरवाही पाए जाने पे कई कर्मचारियों कार्रवाई की है आपने। हाँ जी, धन्यवाद। देखिए अभी छठ वगैरह बीती है, कर्मी भी थोड़ा टायरिंग मोड में आ गए हैं, तो थोड़ा सा ये एक समझ लीजिए बूस्टर है, तो उस पर ज़रा ध्यान देने की कहीं थोड़ा सा बूस्टअप हो जाते हैं। थोड़ा सा आप संज्ञान ले लेंगे तो फिर से वो चार्जअप हो जाते हैं। तो कुछ लोगों की पोजीशन चेंज की गई है। शहर के अंदर जो अपना ये कुर्मी टोला वगैरह है, इस इलाके में कुछ कमियां पाई गई हैं और थोड़ा सा कर्मचारियों का भी अभाव रहता है। आप जानते हैं कमी है हमारे यहाँ, उसी में सब किसी तरीके से कभी इधर से कभी उधर से काट छाट के सब यूटिलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो अभी ये बहुत ही ज़रूरी चेंजेस हुए हैं। दो कर्मी हमारे इधर थे, वो छोटे काम थे, तो उनको भी हमने आज ट्रांसफ़र कर दिया है क्षेत्र में जाके काम करने के लिए। एक चली गई है वहाँ जालंधरी, एक चले गए हैं वहाँ बेलैसा की तरफ। तो इसी तरीके की जो ज़रूरी चीज़ें संज्ञान में आती हैं उनको दिमाग में रख के उसको दिमाग लगा के करने की कोशिश की जा रही है। आपका मोटे साफ सफाई पे है, किस तरह जनता को संतुष्ट करेंगे इसमें? अब देखिए साफ सफाई का मामला ये, हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया, आपके सवाल से इधर ये जवाब है। डस्टबिन, स्टैंड वाली डस्टबिन हमारा पूरा कलेक्ट्रेट, दीवानी और जितने भी आला अफसरान के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, चाहे हमारे कप्तान साहब का ऑफिशियल एरिया हो, चाहे हमारे डीएम साहब का, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय साहब का, तो इन पूरे इलाके में वॉकिंग मोड पे जो चलते चलते लोग डस्ट फेंक देते हैं, कागज पत्थर फाड़ फूड़ के रोड पे फेंकते रहते हैं, उसके लिए मैं फिक्स करके वहाँ डस्टबिन लगाने जा रहा हूँ। हमारे स्टॉक में पड़ी हुई हैं, 2 से 3 दिन के अंदर ये आप देखेंगे कि ये हम लगा देंगे, ताकि रोड पे जितना बचाव किया जा सके, जो हमारी नगर पालिका द्वारा कोशिश है वो की जा रही है। लोग देखेंगे तो लोग भी जागरूक होंगे, जब सामने सुविधा पाएंगे तो रोड पर ना फेंके, डस्टबिन में उसको एक्सपोज करेंगे। जी, ऐसा कुछ है इरादा हमारा। पकड़डीहा में श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह के चौथे दिन श्रोताओं की लगी भारी भीड़। बता दें कि संगीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह के आने का आयोजन पकड़डीहा गांव निवासी शिवमूर्त सिंह एवं कमला सिंह के द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें प्रतिदिन दूर दूर से आए कथा श्रोताओं की काफी भीड़ इकट्ठा हो रही है। श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ 18 नवंबर दिन शनिवार से शुरू हुआ, जिसका समापन 24 नवंबर दिन शुक्रवार को होना है। तत्पश्चात एक विशाल भंडारे का भी आयोजन 25 नवंबर दिन शनिवार को किया गया है। कथा श्रोताओं को संगीतमयी भागवत कथा दिन में 1 बजे से शाम 5 बजे तक कथा अभ्यास भगवताचार्य पंडित चंद्रेश जी महाराज पीठाधीश्वर पचपेड़वा आश्रम के द्वारा रामकथा का रसपान कराया जा रहा है। चौथे दिन की भागवत पुराण कथा में पंडित चंद्रेश जी महाराज ने बताया कि भागवत पुराण हिंदुओं के 18 पुराणों में से एक है। इसमें इसे श्रीमद् भागवतम या केवल भागवतम भी कहते हैं, जिसे सुन श्रोता भाव भी भर उठे। लोक कल्याण एवं जन कल्याण के लिए रामकथा में प्रतिदिन हजारों लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इसे बनाया गया पंडाल खचाखच श्रोताओं से भर जाता है। उन्होंने कहा कि मेरी भव बाधा हरो यानी सांसारिक बाधाओं को नष्ट करने का एक रास्ता है, जो रामकथा के द्वारा लोगों को एक अच्छी प्रेरणा मिलती है, जिससे श्रोताओं के जीवन में एक ऊर्जा का उत्साह भी होता है। कथा के साथ शानदार संगीत में भजनों को सुनकर श्रोता भाव विभोर हो रहे थे। कथा आयोजकों ने सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग यार के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज बरदा थाने की पुलिस ने अपनी अलग अलग 2 कार्रवाई में
2 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और एक जो गलत नंबर से पेटीएम चलाने वाले खाते में 50,000 रुपये गए थे उसको वापस कराया है। घटना के बारे में आपको बता दें कि अवैध असला दिखाकर मारपीट करने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। 21 नवंबर की बात है, जहां वादी मुकदमा विकास गुप्ता पुत्र राजेश गुप्ता निवासी कोहरौली थाना बर्धा जनपद आजमगढ़ ने थाना बर्धा पर लिखित दे दिया था। 21 नवंबर को समय लगभग 3:30 बजे वादी अभय राजभर पुत्र सुरेंद्र राजभर व रवि राजभर पुत्र रविंद्र राजभर निवासी कोहरौली थाना बर्धा आजमगढ़ के साथ राजगंज बाजार में मौजूद थे। वादी जो ही अपने घर के लिए चले कि एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति व एक व्यक्ति पैदल आकर चारों तरफ से घेर लिए व गाली गुप्ता देते हुए मारपीट किया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और उन दोनों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो वहीं दूसरी कार्रवाई में बर्धा पुलिस ने ही गलत नंबर से पेटीएम चलाने वाले के खाते में गए 50,000 रुपये वापस कराया गया है। 5 नवंबर की बात है, जहां आवेदक राहुल सिंह पुत्र दीपक सिंह निवासी गुड़हरा थाना बर्धा जनपद आजमगढ़ अपने मित्र के मोबाइल नंबर पर फोन पे के माध्यम से 50,000 रुपये ट्रांसफर किए, लेकिन उस नंबर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पेटीएम चलाया जा रहा था, जिसके वॉलेट में पैसा ट्रांसफर हो गया। 13 नवंबर को आवेदक द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गई। कंप्यूटर ऑपरेटर विद्यासागर वर्मा द्वारा साइबर क्राइम पोर्टल पर आवेदक की शिकायत दर्ज कराया गया था और पुलिस ने ये सफलता हासिल करते हुए ये जो 50,000 रुपये दूसरे खाते में गए थे उसे जिसके पैसे थे उसको वापस खाते में कराया है। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां महिला के साथ उत्पीड़न व हलाला के नाम पर दुष्कर्म करने के आरोपी को बिलरियागंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य के निर्देश पर आजमगढ़ के बिलरियागंज पुलिस ने हलाला के नाम पर दुष्कर्म करने वाले देवर को सोमवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता द्वारा थाना बिलरियागंज द्वारा धारा 156(3) के तहत वादिनी के देवर शहनवाज द्वारा छेड़खानी की गई थी। मना करने पर वादिनी के ससुर इंद्रीस व पति सनव्वर द्वारा गाली गलौज देना तथा पति सनव्वर, ससुर इंद्रीस, देवर अरबाज व जेठ इश्तियाक द्वारा मारना पीटना तथा पति सनव्वर ने गैर कानूनी तरीके से तलाक दिया। वहीं जाफर पुत्र गामा निवासी जगीपुर थाना गाजीपुर जनपद गाजीपुर व उसके पति व परिवार के उपरोक्त लोगों ने षड्यंत्र करके सनव्वर के बहनोई जाफर द्वारा वादिनी के साथ शारीरिक संबंध बनाने तथा जबरदस्ती अप्राकृतिक दुष्कर्म किया गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ कहा है इस मामले में एएसपी शैलेंद्र लाल ने, सुनिए। थाना बिलरियागंज पर शिकायत प्राप्त हुई थी कि महिला का उत्पीड़न उसके ससुराल वालों द्वारा किया जा रहा है, उसको गलत तरीके से तलाक दिया गया। इसके बाद महिला के पति ने अपने बहनोई के साथ हलाला कराया, परंतु हलाला के उपरांत तलाक देने से मना कर दिया व महिला का उत्पीड़न जारी रखा। इस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 390/23, धारा 323, 504, 506, 498A, 354, 376, 377 IPC व 3/4 मुस्लिम महिला विवाह के अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 का कायम किया गया। इस प्रकरण में 6 लोग नामजद किए गए हैं, जिसमें बहनोई जाफर की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शीघ्र ही शेष अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी के मार्ग के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना की अध्यक्षता में मिशन शक्ति फेज 4 के अंतर्गत मेगा इवेंट शक्ति संवाद का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बाल सेवा योजना, सामान्य कोविड के पात्र लाभार्थियों और उनके अभिभावकों से संवाद किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बाल सेवा योजना के लाभार्थियों से पढ़ाई आदि के संबंध में संवाद किया गया। इसके साथ ही उन्होंने लाभार्थियों के अभिभावकों से कहा कि बच्चों की पढ़ाई किसी भी दशा में नहीं रुकनी चाहिए। बाल सेवा योजना के लाभार्थियों को स्कूल बैग व मिष्ठान वितरित किया गया। इस अवसर पर जिला प्रोबेशन अधिकारी हेमंत सिंह, जिला समन्वयक अनु सिंह, वन स्टाफ सेंटर मैनेजर सरितापाल, स्टाफ नर्स श्रीमती पिंकी सिंह सहित बाल सेवा योजना के लाभार्थी व उनके अभिभावक उपस्थित थे। नगर के नरौली स्थित कला एवं संस्कृत केंद्र का लोकार्पण महाराजा सुहेलदेव राजे विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा व सांसद भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल निरहुआ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसके पूर्व दोनों अतिथि द्वय का जोरदार स्वागत केंद्र की प्रबंधक अरुणिमा सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह एंड शत्रुघ्न सिन्हा, शिवपूजन सिंह, प्रमोद सिंह, विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक सचिव डॉक्टर प्रवेश सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन व श्री गणेश वंदना से हुआ। इसके बाद एक से बढ़कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों ने सभी को मन मोह लिया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा ने कहा कि संस्कृति और कला केंद्र के खुलने से जिले की एक मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हुई है।
साहित्य, कला व संस्कृति तीनों एक दूसरे की पूरक हैं। इनके संवर्धन की नींव रखने वाले डॉक्टर प्रवीर सिंह और अरुणिमा सिंह का प्रयास बेहद सार्थक है। ऐसी सोच रखने वाले समाज के लिए नज़ीर हैं। उन्होंने पूर्ण विश्वास जताते हुए कहा कि कला एवं संस्कृति केंद्र से के खुलने से जनपद के बुद्धिजीवी वर्ग एवं कला प्रेमी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी इस संस्था से जुड़कर लाभ उठाएंगे और आजमगढ़ की ऊर्जावान भूमि का नाम रोशन करते हुए कला और संस्कृति की बयार को तेज करेंगे। आजमगढ़ जनपद की सिधारी पुलिस ने दो चोरों को गिरफ्तार किया जो अंतर जनपदीय शातिर चोर हैं। इनके कब्जे से चोरी की 3 मोटरसाइकिल और अवैध असलाह बरामद किया है। 22 नवंबर को निरीक्षक सौरभ कुमार सिंह में हमरा द्वारा खास सूचना पर अभियुक्त अतुल कुमार पुत्र जयराम और जयकी उर्फ मचुन पुत्र हरिदास को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनके कब्जे से तमंचा अवैध असलाह बरामद किया है और साथ ही साथ 3 मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। तो वहीं सिधारी पुलिस ने ही अपनी दूसरी कार्रवाई में एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना 21 नवंबर 2023 के वादनी मुकदमा उपस्थित थाना आकर लिखित कर दिया था कि विपक्षी राजा राजभर पुत्र शिवचंद राजभर निवासी बेलनाडी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा वादनी को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया एवं शादी करने से मना किया के संबंध में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और इस मामले में उसे भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। यानी कि थाना आजमगढ़ की थाना सिधारी पुलिस ने पुलिस अधीक्षक अनुराग के नेतृत्व में और निर्देश पर 2 शातिर चोर हैं उनको गिरफ्तार किया है और जो एक दुष्कर्म करने शादी के साथ दुष्कर्म कर रहा था उसको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं विक्रय पर निर्यात के लिए निर्यात हेतु उत्पादित खाद्य पदार्थ को छोड़कर प्रतिबंध के दृष्टिगत आयुक्त महोदया, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ तथा जिलाधिकारी आजमगढ़ के आदेश के क्रम में जनपद में अभियान चलाकर आज आजमगढ़ स्थित प्रतिष्ठान संपूर्ण बाजार, 4 पिलर एवं मुबारकपुर स्थित इरमा ट्रेडर्स तथा अमिलो स्थित किराने की दुकान, अंबारी व फूलपुर स्थित किराने के प्रतिष्ठानों का खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल द्वारा सघन निरीक्षण किया गया। अमिलो स्थित एक किराने के प्रतिष्ठान पर हलाल प्रमाणन युक्त बॉम्बे बिरयानी मसाला व मुबारकपुर स्थित इरमा ट्रेडर्स से मेहरान ब्रांड बिरयानी मसाला का नमूना संकलित किया गया था तथा 81 पैकेट हलाल प्रमाणन युक्त मसाले खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जब्त किए गए, जिनका मूल्य 6,480 रुपये है। संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता के विरुद्ध विधिक कार्रवाई हेतु उनके नमूने जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देश दिए गए कि वे हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं विक्रय कदापि न करें। नगर पालिका अध्यक्ष सरफराज आलम ने जिले में साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई कर्मचारियों को हटाए और क्षेत्र में साफ सफाई को दुरुस्त करने के लिए जहां कर्मचारियों की कमी थी वहीं कुंवर सिंह उद्यान के अंदर शौचालय में तैनात श्रीमती अंतुन यहां से हटाकर दिनेश यादव सफाई नायक के क्षेत्र में लगाया गया। दूसरे शब्बीर अहमद संविदा कर्मचारी ईओ के घर पर तैनात था। सफाई नायक नरेंद्र कुमार सफाई नायक के हरबंसपुर में तैनात किया गया। दिनेश यादव सफाई नायक सभासद विशाल श्रीवास्तव के क्षेत्र में से हटाया गया। उनके एरिया से एक क्षेत्र का काम किया गया। विशाल श्रीवास्तव के क्षेत्र में अभी सफाई नायक की तैनाती नहीं हुई है। जब तक कोई नहीं आता तब तक निसार खंड रहेंगे। सफाई में लापरवाही पाए जाने पे कई कर्मचारियों को कार्रवाई की है आपने। हाँ जी, धन्यवाद। देखिए, अभी छठ वगैरह बीती है, कर्मी भी थोड़ा टायरिंग मोड में आ गए हैं, तो थोड़ा सा ये एक समझ लीजिए बूस्टर है, तो उस पर ज़रा ध्यान देने की, कहीं थोड़ा सा बूस्टअप हो जाते हैं, थोड़ा सा आप संज्ञान ले लेंगे तो फिर से वो चार्जअप हो जाते हैं। तो कुछ लोगों की पोजीशन चेंज की गई है। शहर के अंदर जो अपना ये कुर्मी टोला वगैरह है, इस इलाके में कुछ कमियां पाई गई हैं और थोड़ा सा कर्मचारियों का भी अभाव रहता है। आप जानते हैं कमी है हमारे यहाँ, उसी में सब किसी तरीके से कभी इधर से कभी उधर से काट छाट के सब यूटिलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो अभी ये बहुत ही ज़रूरी चेंजेस हुए हैं। दो कर्मी हमारे इधर थे, वो छोटे काम थे, तो उनको भी हमने आज ट्रांसफ़र कर दिया है क्षेत्र में जाके काम करने के लिए। एक चली गई हैं वहाँ जालंधरी, एक चले गए हैं वहाँ बेलैसा की तरफ। तो इसी तरीके की जो ज़रूरी चीज़ें संज्ञान में आती हैं उनको दिमाग में रख के, उसको दिमाग लगा के करने की कोशिश की जा रही है। आपका मोटे साफ सफाई पे है, किस तरह जनता को संतुष्ट करेंगे इसमें? अब देखिए, साफ सफाई का मामला ये, हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया, आपके सवाल से इधर ये जवाब है। डस्टबिन, स्टैंड वाली डस्टबिन हमारा पूरा कलेक्ट्रेट, दीवानी और जितने भी आला अफसरान के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, चाहे हमारे कप्तान साहब का ऑफिशियल एरिया हो, चाहे हमारे डीएम साहब का, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय साहब का,
तो इन पूरे इलाके में वॉकिंग मोड पे जो चलते चलते लोग डस्ट फेंक देते हैं, कागज पत्थर फाड़ फूड़ के रोड पे फेंकते रहते हैं, उसके लिए मैं फिक्स करके वहाँ डस्टबिन लगाने जा रहा हूँ। हमारे स्टॉक में पड़ी हुई हैं, 2 से 3 दिन के अंदर ये आप देखेंगे कि ये हम लगा देंगे, ताकि रोड पे जितना बचाव किया जा सके, जो हमारी नगर पालिका द्वारा कोशिश है वो की जा रही है। लोग देखेंगे तो लोग भी जागरूक होंगे, जब सामने सुविधा पाएंगे तो रोड पर ना फेंके, डस्टबिन में उसको एक्सपोज करेंगे। जी, ऐसा कुछ है इरादा हमारा। जिलाधिकारी निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में 1 जनवरी 2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा बैठक समस्त निर्वाचक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ की गई। पुनरीक्षण कार्य में प्राप्त दावे आपत्तियों की समीक्षा में अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा 001 फॉर्म 6 वाले मतदेय स्थलों की संख्या एवं 0 तथा 01 फॉर्म 7 वाले मतदेय स्थलों की संख्या से विधानसभावार जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि जनपद में 0 फॉर्म 6 वाले 728 मतदेय स्थल है, जिसमें 343 अतरौलिया 27, 344 गोपालपुर 26, 345 सकड़ी 29, 346 मुबारकपुर 104, 347 आजमगढ़ 151, 348 निजामाबाद 2, 349 फूलपुर पवई 66, 350 दीदारगंज 112, 351 लालगंज 108 एवं 352 मेहनगर 103 मतदेय स्थल है। इस प्रकार 0 फॉर्म 7 वाले 1745 मतदेय स्थल हैं, जिसमें 343 अतरौलिया 90, 344 गोपालपुर 135, 345 सकड़ी 145, 346 मुबारकपुर 233, 347 आजमगढ़ 312, 348 निजामाबाद 11, 349 फूलपुर पवई 155, 350 दीदारगंज 198, 351 लालगंज 201 एवं 352 मेहनगर 265 मतदेय स्थलों पर फार्म प्राप्त नहीं हुए। इसके साथ ही निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को बताया गया कि अधिकांशतः मतदेय स्थलों पर दाएं आपत्तियां प्राप्त हो गए हैं, जिसे नेट पर डिजिटल कराया जा रहा है। पीड़ित पिता ने बेटे से तंग आकर थाने में तहरीर देकर लगाई न्याय की गुहार। बता दें कि थाना क्षेत्र के रतुआपार रमसरपुर गांव निवासी राजकरण यादव पुत्र स्वर्गीय रामदेव यादव ने अपने ही बड़े पुत्र के खिलाफ थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित रामकरण यादव ने बताया कि मेरे पास 2 पुत्र हैं, जिसमें बड़ा पुत्र मनसाराम तथा छोटा पुत्र आसाराम, जो 20 वर्ष पहले ही बड़ा पुत्र मनसाराम हम लोगों से अलग हो गया, जिसको मेरे द्वारा अपने हिस्से की दक्षिणी चक में 2 बीघा खेती जुताई बुआई के लिए दे दिया। उस जमीन को मेरे बिना जानकारी के ही गांव के ही एक व्यक्ति को 1 लाख रुपए में बंधक पर दे दिया। जब मैं अपने हिस्से की जमीन पर जुताई बुआई करने के लिए पहुंचा तो मेरा बड़ा पुत्र मनसाराम लाठी डंडे से लैस होकर जबरन मेरी जमीन से भद्दी गाली देते हुए मुझे वहां से भगा दिया तथा जान से मारने की धमकी देने लगा। राजकरण यादव ने यह भी बताया कि मेरी पत्नी अक्सर बीमार रहती है और हम लोग अभी तक एक झोपड़ी में गुजर बसर करते हैं तथा मेरे बनाए हुए मकान पर भी मेरे बड़े बेटे मनसाराम ने कब्जा कर रखा है। इस तरह से एक कलयुगी पुत्र ने अपने बाप को ही उसी की जमीन से बेदखल करने की कोशिश की, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित पिता न्याय की गुहार लगा रहा है। क्या नाम है चाचा? हमारा राजकरण कहाँ गए हैं? रतुआपार। कहाँ है आज थाने पे आए हुआ? का दिक्कत परेशानी? वो दिक्कत ये है कि उन्हें हम जमीन दे धली 2 बीघा। किन्हें दे देनी? कौन है? मनसाराम के। मनसाराम कौन है? लड़का हमारा। अच्छा। दे डाली और हमार हिस्सा जौन है वो अपन उमार करे तैयार हो। हाँ, जो तब वो राय देते। अच्छा। हाँ। घर में भी आपको भगा दे रहा है ऐसा? हाँ, घरों में से भगा दिया। हाँ, घरों में से जोतने गए थे खेत तो क्या कहता है? हाँ, खेत जब जोतने गए थे तो क्या कहता है? वो कहां मार दे गोली। हाँ हाँ, खेत जोतने नहीं दे रहा? नहीं। कई वर्ष से आप खेत जोतते बोलते थे अपना? और खतवा हाँ ढेर दिन से जोतत बोत है, ना जोतत बोल 2 जने हैं खाब का। हाँ, क्या लड़का है आप? खटिया 2 थे। 2 लड़का। का नाम है? आसाराम मनसाराम। किसके साथ रहते हैं आप? इनके किसके साथ रहते हैं? आसाराम के। आसाराम साथ रहते हैं। मनसाराम को कई साल पहले अलग किए थे आप? है 20 साल भैल। उनको जमीन दे दिए थे? हाँ। वो अपनी जमीन क्या किए? रेहन धा जाना। हाँ, रेहन रेहन दे दिए। हाँ। तो वो आपकी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं? हाँ, कब्जा कर। अच्छा, क्या कहते हैं वो? कहां हम जोता बो बनाए थे, मार ढारा। हाँ। थाने गए थे? क्या बोले दरोगा? कहना है कि अब्बा 2 घंटा में आवत है। आसाराम यादव। कहाँ गए? रमसरपुर। क्या मामला है? आप थाने में गए, बताइए। मामला है ये, हमारे पिता राजकरण, हम
उनके 2 लड़के मनसाराम बड़े वाले, आसाराम हम छोटे वाले। हाँ, और इनके जो हिस्सा है इनको दे नहीं रहे हैं। हाँ, तो क्या कहते हैं जवाब में? तो यही बोलते हैं हम इनको हिस्सा नहीं देंगे, अगर ये हिस्सा अपना जोतने बोने आएंगे तो इनको हम गोली मार देंगे। हाँ, तभी जब आप जोतने गए थे तो क्या हुआ मामला वहाँ, क्या हुआ? तो ये जोतने नहीं दिए, बोले तुरंत यहाँ से चले जाओ नहीं तुरंत गोली मार देंगे। हाँ, तो अभी पुराना घर का क्या था मामला? पुराने घर के पुराना घर पिता का बनाया हुआ मकान है। हाँ, उसको जो ये अंदर नहीं उसमें जाने दे रहे हैं किसी को। उसमें से भगा दे रहे हैं? हाँ, भगा दिए। हाँ। और पिताजी हमारे मड़ई में रहते हैं। हाँ, उसमें हिस्सा बोलते हैं न तुम्हारा है न तुम्हारे पिता किसी की नहीं है, जबरदस्ती करते हैं। हाँ, बोले थाने पर प्रार्थना पत्र दिए, क्या बोले? थाने पे मैं आया था अभी तो बोले आप चलिए मैं अभी 1 घंटे में आपके पास आ रहा हूँ। उसको क्या चाहते हैं आप? क्या मांगे हैं? आपके पिताजी को घर में नहीं रहने दे रहे हैं, क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं जो पिताजी का बनाया मकान है उसको छोड़ दीजिए और जो पिताजी का खेत बाड़ी है उसको छोड़ दीजिए। हाँ, बड़ा भाई भी छोड़ दे और छोटा भाई भी छोड़ दे। हाँ, पिताजी अपना जोते बोए अपना मकान में रहे, अपना खाए और रहे। जैसे अभी आपके पिताजी ने बताया कि हमने 2 बीघा खेत उसको दे दिया था, तो 2 बीघा खेत हमारे पिताजी दिए तो ये 2 बीघे खेत उठा के बंधक रख दिए। हाँ, 1 लाख में बंधक रख दिए, तो पिताजी के हिस्से में अब जा रहे हैं। बंधक रख के पिताजी के हिस्से में जाते, बोलते इसमें भी हमें खेत चाहिए। अपर प्रशासन के अवस्थी ने मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों के साथ ही ऐसे महाविद्यालयों जिनकी ऑडिट आपत्तियों विगत कई वर्षों से अनिस्तारित हैं को निर्देश दिया है कि व्यक्तिगत ध्यान देकर लंबित ऑडिट आपत्तियों का निराकरण कराएं। मंडलायुक्त मनीष चौहान के निर्देश पर मंगलवार को देर शाम आयुक्त सभागार में ऑडिट आपत्तियों से संबंधित अनुश्रवण समिति की आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपर आयुक्त ने कहा कि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग से जो भी ऑडिट आपत्तियां जारी की गई हैं वह वित्तीय आपत्तियां हैं, इसलिए इसके निस्तारण के प्रति पूरी गंभीरता बरती जाए। उन्होंने निकाय स्तर पर लंबित ऑडिट आपत्तियों की समीक्षा करते हुए कहा कि गत बैठक में उपरांत जनपद आजमगढ़ केवल नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा 410 व मुबारकपुर द्वारा 67 एवं नगर पंचायत अजमतगढ़ द्वारा 27 आपत्तियों का निस्तारण कराया गया है। इसी प्रकार जनपद मऊ की नगर पंचायत अदरी में 56, अमिला में 53, मधुबन में 20, घोसी में 51, कोपागंज में 51, मोहम्मदाबाद कोहना में 56, वलीदपुर में 19 एवं चिड़ियाकोट में 15 तथा जनपद बलिया की केवल नगर पंचायत बेलथा रोड में 148 आपत्तियां निस्तारित हुई है। उन्होंने सभी अधिशासी अधिकारियों को आगाह किया कि आगामी बैठक तक जितनी आपत्तियों को निस्तारित करा लिए जाने के संबंध में कहा गया है उससे कम किसी भी दशा में निस्तारण नहीं होना चाहिए। श्री अवस्थी ने महाविद्यालयों में अनिस्तारित ऑडिट आपत्तियों की समीक्षा में पाया कि जनपद आजमगढ़ के 11, मऊ के 4 एवं बलिया के 11 महाविद्यालयों में बड़ी संख्या में आपत्तियां अनिस्तारित हैं। उन्होंने संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों से कहा कि व्यक्तिगत रुचि लेकर लंबित ऑडिट आपत्तियों का निस्तारण कराएं। यदि निस्तारण में कहीं दिक्कत है तो उसके समाधान के लिए उप निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा में संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार जिला विद्यालय निरीक्षक के नियंत्रणाधीन आजमगढ़ के 106, मऊ के 116 एवं बलिया के 79 उच्चतर माध्यमिक इंटर कॉलेजों में भी बड़ी संख्या में ऑडिट आपत्तियां लंबित मिली। उन्होंने शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्यों से कहा कि मासिक निस्तारण का एक लक्ष्य बनाकर उसका क्रमवार निस्तारण कराएं। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने मंडल के जनपदों में 50 लाख एवं उससे अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि जिन परियोजनाओं का कार्य धनाभाव के कारण बाधित है उसके लिए शीघ्र बजट उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाए ताकि कार्य निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण हो सके। इसके साथ ही उन्होंने कार्यों में पूरी गुणवत्ता बनाए रखने का भी निर्देश दिया। मंडलायुक्त श्री चौहान ने मंगलवार को देर सायं अपने कार्यालय सभागार में आयोजित उक्त समीक्षा बैठक में प्रत्येक कार्यदायी संस्थाओं के स्तर से कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि कई कार्य ऐसे हैं जो काफ़ी पुराने समय और अभी अपूर्ण हैं। इन परियोजनाओं हेतु यदि बजट का प्रस्ताव नहीं किया गया है तो ऐसे कार्यों को अन्य विभाग से कराए जाने के संबंध में कार्रवाई की जाए। बैठक में अधिशासी अभियंता फेड आजमगढ़ के अनुपस्थित रहने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। अपर निदेशक स्वास्थ्य द्वारा CHC लालगंज के एक आवासीय भवन में किसी अन्य के आवासित होने के संबंध में अवगत कराया गया। मंडलायुक्त श्री चौहान ने इस संबंध में अपर आयुक्त के अवस्थी को निर्देश दिया कि इस मामले को देखें तथा उसका समुचित समाधान करें। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं से कहा कि विलंब से बजट प्राप्त होने के कारण जो परियोजनाएं विलंबित हैं उस पर विशेष ध्यान दें ताकि समय से कार्य पूरा हो जाए।
मंडलायुक्त मनीष चौहान ने सोमवार को अपने कार्यालय सभागार में आयोजित विकास कार्यक्रमों की मंडलीय समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि विकास कार्यक्रमों की निरंतर मॉनिटरिंग करते हुए लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति बनाए रखी जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर प्रदर्शित प्रगति के आधार पर समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यों के संपादन में यदि कहीं कोई समस्या आती है तत्काल उच्च अधिकारियों को संज्ञानित कराते हुए उसका समयबद्ध निराकरण कराया जाए। किसी भी दशा में कार्य बाधित नहीं होना चाहिए। उक्त समीक्षा बैठक में अधीक्षण अभियंता सिंचाई एटी बेसिक आरएम पीसीएफ एवं अपर निदेशक पशुपालन उपस्थित नहीं हुए। मंडलायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अनुपस्थित चारों अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया है। उन्होंने विकास कार्यक्रमों की विभागवार समीक्षा में पाया कि आईजीआरएस संदर्भों के निस्तारण में मंडलायुक्त कार्यालय प्रथम स्थान पर है, जबकि जनपदों की रैंकिंग कम है। इस संबंध में उन्होंने तीनों जनपदों के जिलाधिकारियों से इस ओर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। इसी प्रकार कतिपय विभागों द्वारा पोर्टल पर की गई त्रुटिपूर्ण फीडिंग के मंडल एवं जनपद की रैंकिंग प्रभावित होने के दृष्टिगत अधिकारियों को निर्देशित किया कि फीडिंग में पूरी सावधानी बरती जाए तथा पहले गहनता से उसकी छानबीन कर ली जाए ताकि डैशबोर्ड पर प्रस्तावित प्रगति परिलक्षित हो सके। मंडलायुक्त श्री चौहान ने कुछ लाभार्थी परक योजनाओं जैसे बीज डीपीटी क्या विवाह सहायता योजना आदि की प्रगति कम मिलने पर संबंधित विभागों के अधिकारियों से कहा कि जैसी योजनाओं में उपलब्ध बजट के सापेक्ष स्वीकृति दी जाए तथा बजट की डिमांड समय से भेजी जाए। आजमगढ़ के अरौला थाना क्षेत्र की सपा नेता प्रभुदीन यादव का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। आपको बताते चले कि सपा के कद्दावर नेता प्रभुदीन यादव कल अपनी पत्नी को लेकर दवा के लिए आजमगढ़ गए थे। दवा लेकर बाइक से जब शाम को 6:30 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पकड़कर वह घर वापस आ रहे थे। जैसे ही वह खादरामपुर पहुंचे ही थे कि सामने से नीलगाय ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें पति पत्नी दोनों लोग काफ़ी चोट आई है और वह लोग बेहोशी की हालत में वहीं गिर पड़े। जब ग्रामीणों ने उन लोगों को देखा तो उनके परिजनों को सूचना दी। मौके पर परिजन पहुंचकर उनको अरौला निजी अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उनको जिला के लिए रेफर कर दिया, जहां उनकी पत्नी मुद्रिका यादव जिनकी उम्र 35 वर्ष के पैर पर नीलगाय के कूदने से नीलगाय का पैर उनके ऊपर पड़ जाने से उनको काफ़ी चोट आई है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रभुदीन यादव के हाथ फ्रैक्चर हो गया है और पैर में भी काफ़ी चोटें आई हैं। सुबह से उनके घर पर काफ़ी भीड़ उनको देखने के लिए पहुँच रही है। घायल सपा नेता ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। आपका प्रभुदीन यादव। क्या हुआ, कैसी घटना हुई है? अरे आ रहे थे आजमगढ़ से पत्नी को साथ में लेकर और इसके बाद में एकाएक लीलगा सामने से कूद गया और उसी लीलगा के कूदने से हमको भी चोट लग गई, पत्नी को भी। कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट है? ये खादा रामपुर जो है वहीं एक्सीडेंट हुआ है। वो टापू है खादा रामपुर में, 6 लाइन के सर्विस रोड से आ रहे थे आप? सर्विस रोड से। हाँ। एक्सीडेंट में आपको मतलब फ्रैक्चर हुआ, पत्नी को कहाँ चोट लगी है? पत्नी को पैर में लगा है, हाथ में लगा है, जिससे वो पूरा खूर लीलगाय का खूर उनके पैर पे और हाथ पे पड़ गया, पूरा मांस निकल गया। अच्छा जी। तो हालत सही है इस समय? कहाँ पे? ठीक है। दोनों लोग रात में अरौला आए, अरौला से फिर आजमगढ़ गए। आजमगढ़ गए गैलेक्सी हॉस्पिटल, वहाँ दिखाए, वहाँ से फिर 2 बजे वापस रिटर्न कर दिए। हम लोग ठीक थे, पट्टी उट्टी लगाए और प्लास्टर किए, छोड़ दिए। अच्छा, हालत सही है अब? हालत सही है, कोई